हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2023 अनाउंस हो चुकी है। क्या ये एग्जाम है, क्या इसमें खास होने वाला है और किन यूनिवर्सिटीज में इस एग्जाम को पास करने के बाद आप पीएचडी में एडमिशन आसानी से ले सकते हैं, इन सभी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि इसका सिलेबस क्या है और कैसे आप इसकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हम सभी लोगों को, मेजोरिटी ऑफ पीपल नो दैट कि पीएचडी करने के लिए आपको नेट की एग्जाम क्लियर करनी है और फिर उस नेट स्कोर के साथ आप किसी यूनिवर्सिटी में जहां पर पीएचडी के लिए एडमिशन निकले हैं आपको जाना है। ठीक है, बट ये जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2023 है, इस एग्जाम को क्रैक करके दोस्तों आप 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। कौन सी वो यूनिवर्सिटीज है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। 4 यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया की बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जैसे आप देख पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो ये 4 यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्रैक करके। अब ये एग्जाम के फॉर्म कैसे भरा रहे हैं, कब तक ये एग्जाम होगा, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो एनटीए की साइट से आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। वो आपको लेकर के जाएगा इस वेबसाइट पर, जो कि है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जीएनयू, बीएचयू, बीबीए, जो 4 यूनिवर्सिटी जिनके बारे में हमने अभी बात की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल वही है जो नेट का सिलेबस है, बट पेपर पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम है कैसा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डेट्स की। तो देखिए, ये जो एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम के फॉर्म भराना स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। ये हुई है 9 अगस्त से 8 सितंबर तक। ठीक है, 9 टू 8 सितंबर, 9 अगस्त मतलब कि अभी स्टार्ट हो गए हैं। 8 सितंबर तक ये फॉर्म फिलिंग चलेगा। 11th तक आप फी जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी साइट पर। बात करते हैं पेपर पैटर्न की, एग्जामिनेशन स्कीम की। तो ये जो एग्जाम होने वाला है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारा नेट का एग्जाम होता है। बट यहाँ पर एक चीज बहुत खास है दोस्तों, मीडियम जो होने वाला है क्वेश्चन पेपर का, या जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा, वो ओनली इंग्लिश होगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर छोड़ करके। ठीक है, तो मान लीजिए किसी की लैंग्वेज है अरेबिक है, या कोई हिंदी में कर रहा है, करना चाह रहा है पीएचडी, तो फिर उनका पेपर उस लैंग्वेज में होगा सब्जेक्टिव। बट जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही होगी, यहाँ पर हिंदी का कोई रोल नहीं है। पहली चीज, इस एग्जाम से 4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, पेपर इंग्लिश में होगा। 9 अगस्त टू 8 सितंबर इसकी फॉर्म फिलिंग हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज है तो एग्जाम टफ होगा ही। बट अगर पेपर पैटर्न की बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो वो थोड़ा सा सिंपल नजर आ रहा है, हालांकि मार्किंग स्कीम में डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए, आपका ये जो पेपर होने वाला है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का, इसमें 2 पार्ट होंगे। ठीक है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है आपका रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है, और सेक्शन 2 जो है आपका वो जो मेन सब्जेक्ट होगा जिसमें आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, उस मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाला है। इतना क्लियर है? दोनों को मिला करके देयर विल बी 100 क्वेश्चंस। बट ये क्लियर नहीं है कि किसके कितने क्वेश्चन होंगे। रिसर्च का होगा एक सेक्शन सब्जेक्ट का होगा, दोनों को मिला करके 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ये किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे। ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे।
क्वेश्चन कैसे होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे जैसे कि हमारे नेट में होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक नेट की तैयारी कर रहे थे और आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ अपनी चैनल पर, जब हम नेट के लेक्चर्स लेते हैं, तैयारी करते हैं एमसीक्यूज की, प्रीवियस ईयर पेपर इज द बेस्ट सोर्स। तो अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है रिसर्च के लिए, आप पेपर वन का जितना रिसर्च पार्ट है और आपका जो सब्जेक्ट में जो रिसर्च वाला यूनिट है उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर कहीं कोई डाउट है तो हमारी चैनल पर बहुत सारे रिसर्च के वीडियोस है, वो आप देख सकते हैं। नहीं तो स्पेसिफिक जो पीएचडी स्कॉलर्स के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का कोर्स बनाया गया है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, राइट। सब्जेक्ट की बात करें तो नेट के जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं उन सभी के PYQs की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो फ्री में अवेलेबल है, वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पेपर पैटर्न की भी बात कर ली। 3 आवर में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिसर्च के और आपके मेन सब्जेक्ट के। आगे बढ़ते हैं। क्या आप एक से ज्यादा पीएचडी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। आप 3 कोर्सेज में अपने आप को एग्जाम के लिए इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए किसी ने डबल या ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, राइट, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम जो मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं उसी के आसपास के सब्जेक्ट हमें चाहिए होते हैं, तो आप एटलीस्ट 3 कोर्सेज में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 3 कोर्सेज सब्जेक्ट टू 1 कोर्स इन अ स्लॉट एज पर टाइम टेबल। तो यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है लास्ट में, शिफ्ट 1 में कौन सा पेपर होगा, शिफ्ट 2 में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं फॉर दिस पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। समझ पा रहे हैं? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। The subjects are divided into the logical subject combination which will have a common research methodology section 1 and section 2 be a domain specific। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है लिस्ट ऑफ प्रपोज सब्जेक्ट फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन काउंट यहाँ पर 50 बताया गया है। ओके, एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक कितने हैं, 50 है, 50 है। ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए लगभग सभी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के आप फॉर्म भर सकते हैं। जो जो आपके एरिया के हैं मैक्सिमम आप 3 फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मार्किंग किस हिसाब की है। तो यहाँ पर 4 मार्क्स आपको राइट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, राइट। तो राइट क्वेश्चन विल बी 4 मार्क और रॉन्ग के लिए यहाँ पर -1 नेगेटिव मार्किंग है। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस कम है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, राइट, तो कुछ तो टफनेस लाने के लिए यहाँ पर किया जाएगा। तो रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए -1 मार्किंग है। एंड ये मेन चीजें हैं इसकी। सिलेबस जो है, जैसा मैंने कहा आपको, सिलेबस बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन पेपर आप नेट के प्रिफर कर सकते हैं, तो नेट का ही सिलेबस, ठीक है, जस्ट सेकेंड, नेट सिलेबस और उसी के क्वेश्चन पेपर जो भी आपके सब्जेक्ट के हो, सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एडमिशन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज में हो जो मीन्स अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल रखती हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनमें जाने का सपना हर एक इंसान देखता है अगर वो पीएचडी करना चाहता है, आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये शिफ्ट वाइज यहाँ पर पेपर्स दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। आपको हमेशा वही पेपर चूज करना है जो डिफरेंट शिफ्ट में हो, डिफरेंट डेज पर। तो डे 1 में देखिए, शिफ्ट 1 में ये सब्जेक्ट है, डे 2 पर ये इतने सारे सब्जेक्ट।
ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट आप डे 1 के ले सकते हैं और 1 सब्जेक्ट आप डे 2 का ले सकते हैं किसी भी शिफ्ट का। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और कोई डाउट हो तो आप जरूर से मुझे नीचे कमेंट करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस मेरा दिया गया है, उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, और रेफरेंस के लिए ये वेबसाइट भी है, आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स ऑफर कर रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी आपको ऑफर कर रही है, वो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज पर जाकर के यहाँ पर। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, नो एज लिमिट। बट यस, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, फिर जस्ट सेकेंड, नो एज लिमिट, बट यहाँ पर क्या है कि हर एक यूनिवर्सिटी अपने पीएचडी स्कॉलर्स के लिए कुछ पर्टिकुलर एज डिसाइड करती है, राइट। तो एग्जाम देने के लिए कोई एज बार नहीं है, बट जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे और फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पर एज का ध्यान रखा जाएगा। तो बेटर है आप पहले ही चारों यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के देख लें कि वो कितना मैक्सिमम एज अलाउड कर रहे हैं, राइट। तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।